नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के स्टारडम की कितनी ही कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि लोगों में उनके लिए किस हद तक दीवानगी थी। कभी उनके बंगले आशीर्वाद के पास रोजाना ही उनके चाहने वालों की भीड़ लगा करती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रीना रॉय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक खास वजह से राजेश खन्ना के बांद्रा स्थित बंगले के पास पुलिस चौकी तक बनवानी पड़ी थी। दरअसल जब राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से शादी की तो उस वक्त उनके घर के आसपास का माहौल बहुत बिगड़ गया था। राजेश खन्ना को चाहने वाली लड़कियां उनके बंगले के बाहर आकर कभी चाकू से हाथ काट लेती थी तो कोई आग लगाकर जान देने की कोशिश करती थी। रीना रॉय ने बताया था कि राजेश खन्ना के प्रति इस कदर खतरनाक दीवानगी को देखते हुए ही वहां पुलिस तैनात करने की प्लानिंग हुई थी, लेकिन माहौल कहीं कुछ ज्यादा ही ना बिगड़ जाए, इसीलिए एहतियातन वहां एक पुलिस चौकी ही बना दी गई। राजेश खन्ना को लेकर उस समय लड़कियों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला करता था। उस दौर के कई लोगों ने बताया है कि राजेश खन्ना का स्टारडम कुछ ऐसा था कि उनकी सफेद कार को लड़कियां चूम चूम कर लिपस्टिक के निशान से लाल कर दिया करती थी। रीना रॉय भी कभी राजेश खन्ना और जितेंद्र की एक झलक पाने के लिए उनके बंगले के बाहर घंटों इंतजार करती रहती थी। बाद में उन्होंने राजेश खन्ना और जितेंद्र दोनों के साथ फिल्मों में काम किया, जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा के स्क्रीन पर हिट जोड़ी साबित हुई। 66 वर्षीय अभिनेत्री रीना रॉय ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने संघर्ष के दिनों की यादें साझा की हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अभिनेत्री रीना रॉय ने कहा कि एक आम इंसान की तरह वो भी बचपन में काफी संवेदनशील बच्ची थी, जो फिल्मों में अपने चहेते सितारों को किसी संकट में घिरा देखने के बाद भावुक होकर रोने लगती थी। रीना रॉय ने कहा, मैं स्कूल के बाद राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर घंटों इंतजार करती थी। मैं राजेश खन्ना की फिल्मों के गानों पर नाचा करती थी और जब उनके साथ कोई नाइंसाफी होती थी तो मैं परेशान होकर रोने लगती थी। मेरी माँ को ये सब इतना बुरा लगता था कि उन्होंने मुझे अपने साथ फिल्में देखने ले जाना बंद कर दिया था। रीना रॉय ने कहा, मैंने धनवान, आशा, ज्योति और धर्म खाता में राजेश खन्ना के साथ काम किया था, जो हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सुपरस्टारों में से एक थे। रीना रॉय ने जितेंद्र के साथ 12 सुपरहिट फिल्में की थी, जिनमें से सबसे यादगार नागिन फिल्म थी। रीना रॉय ने कहा कि जब वो जितेंद्र से पहली बार उनकी फिल्म जैसे को तैसा की शूटिंग के दौरान मिली तो वो एकदम से सरप्राइज हो गई। उन्होंने कहा, जब जितेंद्र मेरे सामने आए तो मैं चौंक गई। मैंने सोचा क्या ये असली हैं? रीना रॉय ने कहा, जब हमने शूटिंग शुरू की तो उन्होंने मुझे सहज महसूस कराया और आखिर में हमारे बीच बहुत अच्छा तालमेल बन गया था। हमारी साथ में पहली फिल्म जैसे को तैसा थी और वो सुपरहिट साबित हुई। नागिन और उनके साथ मेरी लगभग हर फिल्म सुपरहिट रही। हम दोनों ने उम्र कैद, उधार का सिंदूर, अपनापन, जियो और जीने दो, जमानत, अर्पण और प्रेम तपस्या जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया। रीना रॉय ने कहा, जीतू जी वक्त के बहुत पाबंद थे। वो मेरे प्रति बहुत केयरिंग थे। वो कहते थे कि सीमित खाना खाओ, व्यायाम करो। वो हेल्थ कॉन्शियस थे। हम उनके सामने मिठाई नहीं खाते थे। उसे लेकर चुपचाप मेकअप रूम में चली जाती थी मैं। राजेश खन्ना से लेकर सुनील दत्त, विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा तक रीना रॉय ने अपने कैरियर में शीर्ष सितारों के साथ काम किया है। उन्होंने कहा, मेरे सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। मैं बहुत चुलबुली और बातूनी थी। मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं था। मैं फिल्म उद्योग में अपनी यात्रा से संतुष्ट और खुश हूँ। रीना रॉय ने अभिनय करने के लिए
स्कूल की पढ़ाई भी छोड़ दी थी। नरगिस दत्त ने पहली बार उन्हें एक फिल्म के लिए ब्रेक दिया था, हालांकि वो परियोजना विफल साबित हुई थी। रीना रॉय ने कहा, बिना किसी संघर्ष के मुझे नरगिस जी द्वारा चुना गया था जब मैं सड़कों पर खेल रही थी। मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब हूँ। वो रेशमा और सेरा के बाद अपने होम प्रोडक्शन के लिए एक फिल्म बनाने की योजना बना रही थी, लेकिन तब नरगिस और सुनील दत्त ने जख्मी के लिए मेरी सिफारिश की थी। रीना रॉय ने आखिर में BR इशारा की जरूरत फिल्म के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की। अभिनेत्री रीना रॉय ने 1983 में पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ शादी के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। तलाक के बाद 1992 में जब वो भारत लौटी तो उन्होंने जितेंद्र के साथ आदमी खिलौना है के साथ हिंदी सिनेमा में वापसी की थी। बाद में उन्होंने सन्नी देओल की अजय देवगन की गैर और रिफ्यूजी जैसी फिल्मों में काम किया, जिसमें अभिषेक बच्चन और करीना कपूर खान की फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई थी। रीना रॉय लगभग 2 दशक से ज्यादा वक्त से काम से दूर हैं, लेकिन वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। उनका फोकस अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने पर है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।